अनेक बार जीवन के अंदर ऐसे अवसर आते हैं जब हमें भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। परमात्मा का चिंतन करें, भगवान की भक्ति करें, ये प्रेरणा दी जाती है। तो कई बार मन और मस्तिष्क में एक विचार भी आता है कि भगवान की भक्ति के लिए कह तो रहे हैं, पर क्यों करें भगवान की भक्ति? क्या मिलेगा भगवान की भक्ति करने से? तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चल जाएगा। सर्विस नहीं लग रही है, सर्विस लग जाएगी। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो जाएगा। बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो जाएंगे। ये सारी बातें लोग करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां ये सारी चीजें भी मिलती, ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने से किसी का व्यापार नहीं चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सात्विक होता है उसके जीवन में बुद्धि भी सात्विक होती है। और जिस आदमी के पास में बुद्धि बढ़िया होगी, सात्विक बुद्धि होगी, वो अपनी उस सात्विक बुद्धि से व्यापार में बढ़ोतरी करना चला जाएगा। लेकिन एक विशेष चीज भगवान की भक्ति करने से मिलती है, जिसको ऋषि बलदेव दयानंद जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर चर्चा करते हुए कहा कि जो भगवान का भक्त होता है उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी कभी विचलित नहीं होता। और ध्यान देना, उपासक के जीवन के अंदर क्या आता है? तो ऋषि कहते हैं जैसे शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के समीप बैठकर उष्णता की अनुभूति करता है, गर्माहट की अनुभूति करता है, वैसे ही साधक के जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। मैं भगवान श्री राम की कथा के इस प्रसंग में कल आपसे निवेदन कर रहा था कि महाराज दशरथ की राज व्यवस्था बहुत सुंदर थी, लेकिन एक बात को लेकर के राजा निराश रहते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज दशरथ के यहां पर कोई संतान नहीं थे। और आप सब लोग गृहस्थी बैठे हुए हैं। संतान गृहस्थ आश्रम का फल है। संतान यदि ना हो तो आदमी के मन में उदासी आ जाती है। और एक दिन इसी उदासी को लेकर के महाराज दशरथ गुरुवर वशिष्ठ जी के श्री चरणों में उपस्थित हो गए थे। जाकर के निवेदन किया था, हे गुरुदेव, मैं बड़ा बदकिस्मत हूं। जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। जाकर के ये कहा, गुरुदेव मैं बड़ा बदकिस्मत हूं, इस शब्द का प्रयोग किया। गुरुवर वशिष्ठ समझ गए कि राजन कहना क्या चाहते हैं। तब गुरुवर वशिष्ठ ने एक बात समझाई थी महाराज दशरथ को कि इस दुनिया में बदकिस्मत कौन है। जरा ये सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, मैं भी बड़ा बदकिस्मत हूं। ये बहुत सारे लोग आज कहते हुए सुने जाते हैं। पर आज सुन लो, दुनिया में बदकिस्मत कौन होता है। एक एक शब्द पर आपका ध्यान चाहूंगा। गुरुवर वशिष्ठ ने कह दिया था, राजन सुनो, संतान नहीं है ना, तो बस एक बात सुन लो राजन, कि वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं।
वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। नालायक संतान से तो बेहतर है बेऔलाद रहे। महल से झोपड़ी अच्छी है, वो जो सुख से आबाद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे। वो प्यारा प्रभु ना याद रहे। काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कुछ ध्यान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। हे राजन, थोड़ा सा भाग्यहीन है वो जिसके घर संतान नहीं है। लेकिन बदकिस्मत मत कहो अपने आप को। बदकिस्मत तो वो होता है जो परमात्मा के सानिध्य को छोड़ देता है। और राजन, सूरत सीरत प्यार मोहब्बत किसी की ये जागीर नहीं। जिसकी इज्जत है जग में कोई उससे बड़ा अमीर नहीं। सोना है वो दिल जिसमें मजलूमों की तस्वीर नहीं। मजलूमों की तस्वीर नहीं। बंदा वो क्या बंदा है जिसको बंदे की पहचान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। कहता कुछ और करता कुछ है, वो कोई इंसान नहीं। कहता कुछ और करता कुछ है, वो कोई इंसान नहीं। बेजुबान वो पशु है जिस बंदे की कोई जुबान नहीं। आदमी वो बेजान है जिसकी किसी बात में जान नहीं। किसी बात में जान नहीं। बेईमान कहलाए वो जिसका कोई धर्म ईमान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। और जरा इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जिसके पास महल और बच्चे दौलत ये सामान नहीं। जिसके पास महल और बच्चे दौलत ये सामान नहीं। भाग्यहीन वो है लेकिन ज्यादा उसका नुकसान नहीं। भाग्यहीन वो है लेकिन ज्यादा उसका नुकसान नहीं। देश भक्ति के बिना भी न था
सिंह बसर की शान नहीं, न था सिंह बसर की शान नहीं, होते हुए जो दान करे ना, होते हुए जो दान करे ना, होते हुए जो दान करे ना, वो भी कब नादान नहीं, वो बुरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। ये कहा।